जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है, आज है 26 जनवरी। आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम आज आए हैं देवघर के प्रसिद्ध KKN स्टेडियम, जहां हर साल की तरह इस साल भी भव्य पैरेड और झांकी का प्रदर्शन किया जाता है। तो चलिए आज आप सबको हम लाइव पैरेड दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए आप लोग को आज का पैरेड दिखाते हैं। ब्रिटेन के राजा के द्वारा नियुक्त थे और राष्ट्र प्रमुख के रूप में ब्रिटेन का राजा ही एक तरह से नाम मात्र का ही सही था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र बने, हमारा अपना राष्ट्रपति हुआ। प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के सदस्यों ने सामूहिक तौर पर निर्णय लिया कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और फिर 57 और 62 के चुनाव में वही राष्ट्रपति चुने गए। तो ठीक 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र हुए। और 26 जनवरी की तारीख क्यों इतनी अहमियत रही? आज़ादी तो हमने लिया 15 अगस्त को, चूंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 15 अगस्त को हमें सत्ता सौंप दी गई। संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 2 महीने तक हमें क्यों इंतजार करना पड़ा? बहुत कुछ हम लोग इस अवसर पर जानते हैं, समझते हैं और जानना भी चाहिए। और खास करके जो युवा हैं, किशोर वय के बच्चे बच्चियां हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उन्हें जानने और समझने का अवसर गणतंत्र दिवस देता है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक अवसर लेकर आता है, जब हम अपने देश को आजाद कराने के लिए जो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, यातनाएं सही, जेलों की काल कोठरियों की यातनाओं को झेला और यातनाओं को झेलते हुए कितने के प्राणांत हो गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर आता है। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने लंबे जद्दोजहद के बाद देश को आजादी दिलाई, उनके प्रति कोटिशः नमन। और परेड का काम संपन्न हुआ और मुख्य मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर आने के साथ ही राष्ट्र ध्वज फहराया जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये राष्ट्रीय ध्वज से 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। न जाने इसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए
कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाते हुए एक लाइन एक साथ क्लास नंबर 6 डिवाइन पब्लिक स्कूल की गर्ल्स क्लासरूम से लीड कर रही है कैडेट आदिति किरण। और प्लाटून नंबर 7 डिवाइन पब्लिक स्कूल बॉयज की कमांडर है कैडेट राजन राय। और एक देवगन कॉलेज लंबे अंतराल के बाद बहुत कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर अजय कुमार यादव। राजू बटाई आनंद तर्राम स्कूल जैन सिटी जिसके कमांडर है कैडेट परितोष कुमार। नंबर 10 CMS प्लस 2 CNCC जिसके कमांडर है कैडेट अंकित सोरेन। और क्लास नंबर 11 CMS मातृ मंदिर प्लस 2 लीड कर रही है कैडेट भावना रवि। और मार्च के बाद सारे क्लासरूम अपने जितना बजाते हैं उतना ही खूबसूरत परिक्रमा में सुसज्जित होकर के मुख्य समारोह स्थल में नया आकर्षण कर रहे हैं। और म्यूजिकल ड्रिल बिना सीट बेल्ट यूज किए हुए 4 व्हीलर या 6 व्हीलर ड्राइव ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी जबकि यह आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसे नकार देते हैं। और ये दृश्य देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश, एक जागरूकता अभियान जो लगातार चल रहा है, उसके माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि बी अवेयर, सावधान रहें, प्राण रक्षा सबसे जरूरी है। आपके जीवन बहुत कीमती है, आपके घर में आपके अपने इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, शराब पी करके वाहन को चलाना ही नहीं चाहिए। शराबी व्यक्ति को लगता है कि मैं पूरे होश और हवास में है, लेकिन उसकी दृष्टि देखती कहीं और है, गाड़ी चलती कहीं और है। और वो देखिए, पति को समझा रही है पत्नी की बिना हेलमेट के, बिना दारू पी करके गाड़ी न चलावे, लेकिन वो मानता ही नहीं है। वो बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, उसे कोई ले जाना नहीं चाहता है, लेकिन सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई है, नेक इंसान की योजना। यदि आप दुर्घटना के शिकार किसी बच्चे, किसी व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, तो आपके प्रोत्साहन में 2000 रुपये नकद किया भी जाता है और एक व्यक्ति की जान बचाने का आपको संतोष भी होता है। परिवहन विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला है कि हम साफ सुथरा रहें। स्वच्छता सबसे पहली शर्त है। पोषण बेहतर हो, पौष्टिक भोजन हो, और साथ ही साथ साफ सफाई से अपनी रक्षा करने के जितने भी मानक हैं उसका पालन किया जाना चाहिए। आजकल देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के फाइलेरिया कार्यक्रम चलता है, उसकी दवाइयाँ खाने से लोग गुरेज करते हैं। आपको जो दवाइयाँ
सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आपके कल्याणार्थ मुहैया की जाती है। आप जरूर उसका सेवन करें और खुद को स्वस्थ बनाओ। और नगर निगम देवघर निरंतर देवघर को स्वच्छ बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता है। कुछ न कुछ विपरीतताएं आती हैं, कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं, उसके बावजूद हर विशेष अवसर पर देखा है लोगों ने कि देवघर साफ सुथरा है और साफ सुथरा रहता है। और प्रत्येक जनता की ये भागीदारी है। हम सिर्फ विभाग पर निश्चित न हो जाएं, आम जनता भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, अपना योगदान दे। हम खुद भी यदि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन हमारे साथ 10 कदम आगे बढ़ेगा और हम अपने शहर को, अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने में सफल हो पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के बाद और ये देखिए, सक्शन कम चेकिंग मशीन कैपेसिटी 6000 लीटर। आप सभी जान रहे हैं इसके बारे में, बहुत को यूज करते हैं, लेकिन बहुत पतली गलियां जहां हैं वहां के लिए एक समस्या होती है। इसलिए सोच समझ करके घर बनाना चाहिए और रास्ता भी छोड़ना चाहिए ताकि आवश्यकता में बड़े वाहन का भी प्रवेश हो सके। अगला विभाग बाल विवाह अपराध है। लड़का हो या लड़की, 18 वर्ष से कम में लड़कियों की शादी ना हो, 21 से कम में लड़के की शादी ना हो, हर किसी की जिम्मेवारी। ये जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह करके जो हम गौरवान्वित होते हैं, यह एक दहेज ऐसी कुप्रथा है जो हर किसी को दर्द दिया जाता है। इसके माध्यम से कितनी दहेज हत्याएं होती हैं, इसी कारण से हमें उसको भी हटाना है। और डायन प्रथा तो आज एक अभिशाप है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी हम दहेज प्रथा की तरफ कैसे अभी भी कमजोरी है, आश्चर्य की बात है। सारे मुखिया गणों का, जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है, समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों का यह सामाजिक दायित्व होता है कि आप जनता को जागरूक करें, उनकी दकियानुसी सोच को खत्म करें, उनके विचार को परिवर्तित करें। और ये मनरेगा जिला ग्रामीण विकास शाखा की ओर से यह दृश्य मनरेगा के तहत 100 दिनों तक काम की गारंटी अभी तक उपलब्ध है। प्रधान व्यवस्था, अबुआ आवास योजना की व्यवस्था, जन जन को रोजगार की गारंटी। आप कभी बेकार न रहेंगे, बस आप सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक रहें। सरकार आपके लिए हमेशा तत्पर है। आपको कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपको आत्मसंतोष होगा, आप आत्मनिर्भरता की अनुभूति करेंगे और आपका तनाव भी दूर होगा। और इन 25 वर्षों में हमने जो विकास किया, देवघर कहाँ तक पहुंचा, तो ये नया समाहरणालय तपोवन के रोड में बन रहा है, अद्भुत दृश्य। और ये एम्स, आप देवघर का एम्स अपने आप में अनूठा है। जन के स्वास्थ्य के निमित्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कम से कम समय में उपलब्ध हो चुकी है। और यह नगर राष्ट्र के अंदर एक खूबसूरत हवाई अड्डा जहाँ विभिन्न हवाई सेवा आरंभ हुई है और अनेक बड़े बड़े जुड़ने वाले जन और देवघर की स्वतंत्रता के 25 वर्षों को किया है, उसके मुताबिक प्रयास जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया गया है। कहीं न कहीं आत्मविश्वास करता है और उम्मीद करता है कि 25 वर्ष तक 47 तक हम बहुत ऊपर पहुंचेंगे और झारखंड भी एक पूर्ण विकसित राज्य होगा। और अगली झांकी झारखंड शिक्षा परियोजना, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जिला शिक्षा परियोजना की तरफ से आजकल अभी स्कूल नहीं है बल्कि की सक्रियता से हर व्यक्ति अन्यतम है, हर बच्चा प्रतिभावान है। आधार कार्ड ने इसको प्रूव कर दिया है कि एवरीवन इज पिक्यूलियर, प्रत्येक व्यक्ति अनपैरेलल है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आधार कार्ड ने ये प्रमाणित कर दिया, किसी के अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता है। हर बच्चा में प्रतिभा, बस उसकी प्रतिभा को जानिए। और शिक्षा परियोजना के तहत जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उनके भीतर की कौशल, उसके भीतर के कौशल, उसके भीतर की गुणवत्ता और क्षमता के आकलन के साथ उसको तदनुरूप तैयार किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और झारखंड ने शिक्षा जगत में भी एक लंबी छलांग लगाई है और झारखंड सरकार ने भी यहाँ के प्रतिभावान छात्रों के लिए बहुत ऊपर तक शिक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है। और इसके बाद जिला उद्योग विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती है,
महिला उद्यमियों के लिए सुविधा, लोन की व्यवस्था, उनके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और महिलाएं का जो श्रम है, उनके श्रम का सम्मान भी किया जाता है। तो उद्योग विभाग की तरफ से ये झांकी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए आम लोगों को और खास करके महिलाओं के उद्भव के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, वित्तीय समर्थता के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और ये झांकी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद प्रशस्ति पत्र वितरण। सबसे पहले के निर्माण के लिए झारखंड आंदोलन प्रशस्ति पत्र अभी वहीं रहेंगे। आप लोगों